मूर्ति सत गुरु मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम आदरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भाइयों, आज श्रावण का पूर्णिमा है और आज रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन भाई बहन को रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन ये प्रथा प्रारंभ कैसे हुआ? राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। अश्वमेध यज्ञ 99 कर चुके थे। 100 पुरने को था। देवताओं की माँ देवहूति भगवान विष्णु से कहते हैं, क्या मेरा पुत्र स्वर्ग के बाहर बाहर ही रहेगा? कब तक मनुष्यों के घर में जाकर के रहेगा? इसका स्वर्ग छीना चला गया है और दानव बहुत शक्तिशाली हो गया है और अश्वमेध यज्ञ है, आजीवन स्वर्ग उसका हो जाएगा। कोई तो उपाय करो। भगवान विष्णु ने बट्टू रूप को धारण किया था तो 52 रूप को धारण किया। दिव्य चेहरा है, ललाट चमक रहा है, बहुत छोटे से देखने में लगते हैं। छाता लिए हैं, कमंडल लिए हैं और चल दिए हैं। चेहरा देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं और चलते चलते चले गए कहाँ? जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे वहाँ। काफी प्रशंसा करते हैं कि तुम तो दानवीर हो, दाताओं में तुम श्रेष्ठ हो, तुम दानी हो। दानी वास्तव में था। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी
प्रत्येक दिन सोना देते थे दान करने के लिए, खूब दान करते थे। कहा कि राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो हंसने लगा। कहा 3 पग, ऊंचाई कितनी है? 52 अंगुल का, तो कितना होगा, पैर बड़ा। कहा 3 पग भूमि चाहिए। कहा महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, मेरे पास बहुत भूमि है, और कुछ मांग लीजिए। कहे नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, बस केवल 3 पग ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कहा कि काहे इस तरह करते, और मांग लीजिए। कहा कि नहीं नहीं नहीं, अगर कोई ब्राह्मण मांगता है ज़्यादा तो लोभी कहलाता है, हमको लोभी नहीं कहलाना है। हमको क्या चाहिए, मात्र में 3 पग चाहिए, जिसमें कि मेरा शरीर ठीक ठाक से रह जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए हम। कहा ठीक है दिया। कहा ऐसे नहीं। कहा तब? कहा संकल्प करो। उनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते मत संकल्प करो, ये साधारण लोग नहीं है, देखने में छोटा लगता है लेकिन साधारण है नहीं। उनको पता था, उनको भार्गव भी लोग कहते हैं, उनको पता था कि भगवान विष्णु रूप में आए हुए हैं। कह रहे मत संकल्प करो, तुम्हारा राज्य चला जाएगा। कहा मांगने के लिए आया है, राजा बलि के पास मांगने आया और दे नहीं, ये कभी हो नहीं सकता है। कहते हैं शुक्राचार्य कि अरे भगवान विष्णु तुमको सब, तुम्हारा सब ले लेगा, तुमको कंगाल बना देगा। कहा याचक कौन आया है? भगवान विष्णु ना। किनके आया है? राजा बलि के यहाँ आया है। अब सोच सकते हैं याचक बन के अगर भगवान भी आया है, मुझे सब देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इधर बावन भगवान खूब बड़ाई कर रहे हैं कि तुम तो धन्य हो राजन, का संकल्प करो। अब संकल्प करवा रहे हैं तो शुक्राचार्य अपना प्रयास कर रहे हैं कि संकल्प से पानी ना गिरे, तो टोटी में मक्खी बन करके घुस गए। अब मक्खी बन करके घुस गए तो क्या करते? तो शुक्राचार्य तो मक्खी बने हुए हैं। बावन भगवान कहते इसमें कुछ फंस गया होगा, एक लकड़ी या सिक्की दे करके टोटी को साफ किया जाए। एक सिक्की दे करके जैसे ही टोटी को साफ करता है तो शुक्राचार्य का एक आँख फूटता है और वो बाहर निकलता है। शुक्राचार्य का एक आँख फूटा ही है। सदैव याद रखिएगा, भगवान के प्रति दान करने में अगर कोई मना करता है या रोकता है तो शुक्राचार्य वाली हालत होने में देर लगती नहीं है। इसीलिए कभी भी इस कार्य से बचना नहीं चाहिए। संकल्प हो गया, एक पग में पूरा नाप लिए, पूरा पृथ्वी को, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिए। का तीसरा पग राजन कहाँ रखूं? जैसे का तीसरा पग कहाँ रखूं तो राजा बलि हार मानने को तैयार नहीं था। कहा अभी मेरा सिर बाकी है, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। जो ही सिर पर रखा सीधे पताल भेज दिया। पताल में सुना है, पुराना प्रसंग है, पताल का राजा आज भी राजा बलि बना हुआ है। आज भी
कि तुम्हारे दान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। खा राजा बलि देना जानता है, लेना नहीं जानता है। मैं केवल देना जानता हूँ। कहा देखो, तुमसे लिया हूँ तो बगैर दिए मैं जाऊंगा नहीं। कहा अगर आपकी इच्छा है देने की तो विशेष मुझे कुछ मांगना नहीं है। यहाँ जो पताल है, इस पताल का जो द्वार है उसका द्वारपाल बन जाइए। अब भगवान विष्णु का क्या बन गए? द्वारपाल बन गए। अब द्वार पर रह रहे हैं और आते जाते दर्शन कर रहे हैं। बहुत दिन बीत गए, लक्ष्मी माँ अकेली पड़ी हुई थी। अब करते क्या, एक साधारण वेशभूषा में आकर के भाई का रिश्ता बना करके एक धागा बांधती हैं, और धागा बांधते ही भाई का कर्तव्य होता है कुछ न कुछ देने का। कहा बहन, मेरे को तो भाई है, बहन तो है नहीं, तुम बहन बनी है, मांगो क्या मांगती हो। राजा बलि देने के लिए तैयार है। माँ लक्ष्मी तो थी। कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा तब? का जो द्वारपाल है ना उसी को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल को लेकर के बड़े प्रेम से लक्ष्मी माँ चली गई। लेकिन जाते जाते भगवान विष्णु ने और माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि 7वां मनवंतर आएगा तो राजा इंद्र तुम बनोगे। 7वां चल रहा, 8वां आएगा तो 8वां मनवंतर में राजा बलि बनेगा इंद्र। माँ लक्ष्मी कहती है कि जो कोई रक्षा बंधन करेंगे उस रक्षा बंधन में तुम्हारा नाम सर्वप्रथम आएगा। इसीलिए सुने होंगे आप लोगों ने, दीनबंधु महा राजा बलि। दीनों के बंधु हैं वो, अर्थात दुखियों के बंधु मतलब भाई हैं वो। साधारण पद नहीं मिला है उसको। अब दीनबंधु किनको कहते हैं? भगवान को भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक पद प्राप्त है उनको। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रक्षा करने का वचन दिया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रक्षा करने का अधिकार है, इस धराधाम पर बहन के लिए भाई उपयुक्त है। भाई भी, अब बहन कैसी होती है? बहन भी भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के भाई के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं ये रक्षा बंधन नहीं है। क्या है ये? रक्षा करने का वचन है, बंधन नहीं, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन रक्षा करते? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मातहु ते बड़ी छो करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु सम नाही सहाई है। कौन रक्षक है? मातहु ते बड़ी छो करे। छो मतलब क्या होता है? हाँ, स्नेह, बहुत स्नेह। मातहु ते बड़ी छो करे, पितहु ते अधिक भलाई है,
भला करने वाले सबसे अधिक पिता होते हैं। माँ के बाद माँ तो स्नेह करती है, पिता भलाई करते हैं। कुल मालिक ते बड़ी कृपा धारे, का कृपा करने वाले कुल मालिक कहते परमात्मा को। उनसे ज़्यादा, याद रखिएगा, उन परमपिता परमात्मा से ज़्यादा कृपा करने वाले कौन होते हैं? गुरु सम नाही सहाय। गुरु के समान संसार में कोई सहाय नहीं होते हैं। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की पूजा करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों ने गुरु के चरणों में अपना बागडोर सौंप दिया है, उनका बाल बाका नहीं होता है। इसीलिए उनका संसार में कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। बिगाड़ने के लिए चलेगा भी तो नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गुरु के चरणों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उनका सब कुछ बनता है। समर्पण होना चाहिए। किस तरह का समर्पण? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हम लोग तो और सब भी आधार है नहीं। गुरु महाराज क्या आधार है? केवल गुरु आधार है। गुरु कौन है? तो गुरु महाराज से सुना जाए। गुरु महाराज कहते गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु जो हैं आपके हित करने वाले भी हैं। गुरु पिता भी माता भी है। इसीलिए गुरु के समान संसार में और कोई हितकारी नहीं होगा। गुरु क्या देते हैं? बड़े प्रेम से गुरुदेव कहते, गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। का जीव के हित के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा गुरु रूप में आते हैं। इसीलिए गुरु के समान संसार में और कोई उपकारी नहीं हो सकता। संत महात्मा गण यहाँ तक कहते हैं, गुरु संसार में सबसे बड़े। संत कबीर साहब ने कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। करता कहते हैं परमपिता परमात्मा को। जो परमपिता परमात्मा नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। नित्य गुरु की पूजा कीजिए। संत महात्मा गणों ने कहा कि गुरु की थोड़ी अगर पूजा की जाए तो बहुत कुछ दे देंगे। चरणदास जी महाराज कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल तो भी न बराबरी, वेदन किया विचार। महर्षि में परमहंस जी महाराज से पूज्य भगीरथ व जिज्ञासा करते हैं कि चरणदास जी महाराज ने कहा है कि हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4,
तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। तब गुरुदेव दो अर्थ करते हैं, कहते हैं सुनो जी, मैंने थोड़े देर के लिए गुरु की सेवा की थी, देखते हो कोई चीज़ की हमको कमी है? ये कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं। दूसरा अर्थ ये है कि गुरु के बताए मुताबिक चलते हैं, अगर गुरु के कथनानुसार अपनी दृष्टि को थोड़ा देर के लिए जोड़ देते हैं तो 100 वर्षों की जो भक्ति आपने ईश्वर की है वो पल 4 में भी पूर्ति हो जाएगी आपकी, वो विशेष हो जाएंगे पल 4 वाले। इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु की भक्ति कीजिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु हो पाई हो। गुरु की भक्ति चाहिए, साधुओं की सेवा चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ, शब्द के माध्यम से कुछ देना ही चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे आज बहुत कुछ दिए हैं तो मुझे भी देना चाहिए कुछ न कुछ। किसी व्यक्ति का अगर कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, उसकी स्थिति बेहाली है, सुखपूर्वक उनकी जिंदगी संसार में नहीं कट रही है, तो निश्चित याद रख लीजिए कि थोड़ा सा गुरु के नाम पर आप कहीं खर्च कर दीजिए, कई गुना हो करके आएगा। और धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे तो सदा के लिए आपकी बेहाली दूर हो जाएगी। ये मैं सुनिश्चित पूर्वक कह रहा हूँ। आज जिनकी स्थिति बहुत बेहाल है, हालत खराब है, गुरु के नाम पर आप कुछ करना प्रारंभ कर दीजिए। एक विशेष रूप बता देता हूँ मैं आपको। कहीं अगर गुरु महाराज का कहीं छत ढल रहा है, आपके ऊपर बहुत तरह का संकट आ गया है, उस छत में थोड़ा सा योगदान कर दीजिए, देखिए आपको छत्र छाया की तरह आपकी रक्षा होने लग जाएगी। तो सदैव याद रखिए, गुरु देने का काम करते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति मनोयोग पूर्वक कीजिए। एक महापुरुष हो गए, सबको जानते हैं उनको, उनका नाम शंकराचार्य है। शंकराचार्य को साधारण शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य जब माँ के साथ स्नान करने के लिए गए नदी में, तो माँ से कहते हैं कि माँ मुझे सन्यासी बनना है, एक लौता पुत्र हो। अब पुत्र क्या कह रहा है? कौन ऐसे माँ हैं जो सन्यासी बनाएंगे? शायद ही कोई हुआ करते हैं। माँ कहती है बेटा तुम तो अकेला ही हो, अगर तुमको मैं सन्यासी बनने के लिए कह दूँ तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा? कौन देख रेख करेगा?
और बच्चे को पालते भी अंतिम समय के लिए कि बुढ़ापा मेरा ठीक से कटे। यही ना भाव रहता है आप लोगों का? क्या और कुछ भाव रहता है? लगभग यही भाव रहता है कि बुढ़ापा ठीक से कटे। शंकराचार्य की माँ कह रही है कि बेटा कौन देखेगा, ममता का लेप तो माँ चढ़ाती ही है, चढ़ा करके बच्चों को ममता ग्रसित कर देते हैं। स्वाभाविक से करते ही, संसार का नियम ही है। इनकार कर रही है माँ बार बार। सोचते हैं शंकराचार्य कि अब तो जाने देगी नहीं, और बिना आदेश लिए जाना भी उचित नहीं है। क्या किया जाए? संजोग से उस नदी में मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने उनका आकर के पैर पकड़ लिया। अब नदी में खींच करके ले जा रहा है मगरमच्छ। जैसे मगरमच्छ ले जा रहा है एक नदी में खींच करके, कहा माँ अब तो मैं चला, अंतिम समय मेरा आ गया है माँ। अगर तुम एक बार बोल दो कि बेटा सन्यासी बन जा, तो हो सके परमात्मा कृपा हो जाए कि छोड़ दे मगरमच्छ। कौन ऐसी माँ होती है कि बेटे की जिंदगी चली जाए? सब माँ चाहती कि हम जिंदा तो रहे, देख तो लूँ मैं। जैसे इस भाव में आया, कहा माँ देखती क्या, वो लेके जा रहे हैं, अब तो छोड़ेगा ही नहीं। शंकराचार्य की माँ कहती है कि हे परमात्मा ये सन्यासी बन जाए। जैसे सन्यासी का नाम लिया, फट से मगरमच्छ छोड़ा और बाहर आ गया। और शंकराचार्य कहता अब तो मैं चला माँ, क्योंकि तू बोली है तो जाना तो पड़ेगा ही। चल दिए। गोविंदाचार्य जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। गुफा के भीतर में बहुत दिनों से पड़े हुए थे, किसी को दर्शन नहीं देते थे। उनके दर्शनार्थ हेतु महात्मा लोग बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे। सब बैठे हैं आस लगा करके कि निकलेंगे, दर्शन करेंगे। गुफा के भीतर में थे, निकलते ही नहीं थे। 8 साल का बालक भीड़ को चीरते हुए गुफा के द्वार पर पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो सारे जो सन्यासी इत्यादि थे वो कहते थे, अरे तू नन्हा सा बालक आ गया है, और हम लोग बरसों से इनके इंतजार में खड़े, हम लोग दर्शन दिए ही नहीं, और तुम्हें दर्शन कैसे देंगे? जैसे द्वार पर कहते, गुरुदेव मैं आ गया हूँ। गोविंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि शंकर तुम आ गया है, तुम्हारा ये प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ। वह गुफा का द्वार खुलता है, अंदर प्रवेश करते हैं। उसी समय शंकराचार्य को सब ज्ञान गुरु भर देते हैं। जब सब ज्ञान गुरु भर दिए और जब बाहर निकले तो पूरे विश्व को भ्रमण उन्होंने किया है। भारतवर्ष को पूरा भारतवर्ष, लगभग बहुत बड़ा भारत था उसमें, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है। और करते 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 सबों को पुनः सनातन धर्म की स्थापना की गई। और स्थापना करने के बाद 4 मठ बनाए गए, जो कि चारों मठ के विषय में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। एक रामेश्वरम भी एक धाम है, याद रखिएगा। एक द्वारिका धाम है, एक जगन्नाथपुरी है, और एक बद्रिका धाम है। तो ज्योतिर्मठ भी शंकराचार्य के अंतर्गत में आता है, और एक पुरी का मठ है, वो भी शंकराचार्य के अंतर्गत में आता है। तो आज चारों शंकराचार्य 4 मठ पर विराजमान हैं।
लेकिन निर्माण किया वो किनका है? भगवान शंकराचार्य ने ही ये 4 जगह स्थापना की है। मैं बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा देते हैं गुरु को तो क्या देते हैं। थोड़ी सी सेवा सनातन ने की, उनके शिष्य का नाम था सनातन, थोड़ी सी सेवा की। अब थोड़ी जब सेवा की तो परिणाम ये हुआ कि सनातन को भी वही ज्ञान भर दिया जो शंकराचार्य के पास ज्ञान था। इसलिए संत महात्मा गण कहते सेवा से सब कुछ मिलता है। सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन 2 तरह का सेवा होता है, याद रखिएगा। एक सेवा है अंदर का और दूसरा सेवा है बाहर का। बाहर का सेवा करते करते अंदर की सेवा करने की प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। अब बाहर का ही सेवा नहीं हो तो अंदर का सेवा कैसे करेंगे? इसीलिए बाहरी सेवा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करते हैं। इसलिए निभाना चाहिए हम लोगों को। बाहरी सेवा में क्या आता है? बाहरी सेवा के अंतर्गत में आता है सत्संग, मानस जप, मानस ध्यान और गुरु के बताए हुए जो विचार हैं उसका प्रचार प्रसार। ये बाहरी सेवा है। आंतरिक सेवा क्या है? जप करना, मानस ध्यान करना, दृष्टि योग क्रिया करना और नादान क्रिया करना। ये चारों आंतरिक सेवा है। ये चारों सेवा किनके हैं? गुरु के हैं। और बाहरी सेवा क्या है? सत्संग करना, उनके विचारों को दूर तक फैलाना। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं ना, संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार। बोलते हैं ना, केवल बोलने मात्र से तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो ये बाहरी सेवा है। दूसरी बात यह रह गई, बाहरी सेवा करते करते आंतरिक सेवा का लाभ मिलेगा आपको। केवल लोग कहेगा हम ध्यान ही करेंगे, केवल कोई सेवा नहीं करेंगे, तो ध्यान भी कर सकते हैं लेकिन आपसे केवल ध्यान ही होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सेवा से क्या होता है? भगवान बुद्ध से पूछा जाए कि सेवा से क्या होता है। भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु में प्रवेश किए तो उनके पिता को बहुत खुशी हुई। रथ लेकर के गए पुत्र को लाने के लिए। और जब लाने के लिए गए तो 1-2 भिक्षु तो थे नहीं, बहुत सारे भिक्षु आए थे संग में। सारथी से पूछते कि सारथी कहाँ है सिद्धार्थ, दिख नहीं रहा है। एक गरीबनी बूढ़ी के यहाँ जाकर के भिक्षाम देही का आवाज लगा रहे हैं और पिता देख रहे हैं। भिक्षा लेकर के जो ही बाहर निकले तो भगवान बुद्ध अपने पिता से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। पिता नाराजगी स्वर में बोलते कि मैं तो सोचा था कि तुम आओगे तो सीधे कपिल वस्तु आओगे, अर्थात राजभवन आओगे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम गरीबनी के यहाँ भिक्षा मांगोगे। जो देने वाला है आज वो मांगता है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, सुनिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, अब पिता नहीं कह रहे, अब क्या कह रहे? हे राजन, मैं उस सिद्धार्थ अब नहीं,
अब मैं संबोधि गौतम बुद्ध हूँ, अब मैंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। वहाँ क्यों गया तुम? अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो उनसे मैं मिल नहीं पाऊँगा, और मिल नहीं पाऊँगा तो उसका उद्धार नहीं कर पाऊँगा, और उद्धार नहीं होगा तो मेरा संबोधि प्राप्त करना केवल स्वयं के लिए होगा, औरों के लिए नहीं होगा। इसीलिए मैं इसका प्रचार प्रसार करूँगा। और क्या कहा? पिताजी, ये भिक्षा जब लेता हूँ तो दूसरे से जुड़ता हूँ, इसलिए लेता हूँ भिक्षा। भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पिताजी इस संसार आपके भीतर में बसा हुआ, इसीलिए आपको लग रहा है कि केवल मैं हूँ आपका। अब मेरे अंदर में संसार नहीं है, इसलिए मेरा पूरा संसार लगता है कि मेरा ही है। पास में आ रही है? जिसके अंदर में संसार रहता है वो लगता है कि मेरा 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 है। जिसके भीतर में संसार नहीं रहता है उसको यही लगता है कि संपूर्ण परिवार ही मेरा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर में जगती रहती है। वो अपना पराया का कहीं भान ही उनके जीवन में नहीं होता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कहीं अपने आप को समर्पित करना है तो संतों के चरणों में अपने आप को समर्पित करिए, वहाँ सब कुछ बचेगा आपका। कुछ भी आप का खप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, सब कुछ बचेगा वहाँ। मैंने सुनाया भी कभी कभी कहानी आप लोगों को होगा कि एक राजा था, राजा चंद्र प्रत्युदंड। उनकी धर्मपत्नी के नाम था मृगावती, रानी मृगावती। अत्यंत सुंदरी थी। राजा ने भाव में आकर कहते हैं कि मेरी पत्नी का अर्थात रानी का चित्र बनाएं, एक वस्त्राभूषण से युक्त और दूसरा केवल यूं ही, दोनों बना दिया गया। चित्र बड़ा सुंदर था। इनाम देने की बात आई तब तक राजा की दृष्टि रानी की जांघ के तिल के ऊपर पड़ गई। मन में संदेह हो गया कि ये जगह तो ढका हुआ है, कैसे जान गए? लगता है कोई गलत संबंध है। लेकिन राजा के संदेह को मिटाने के लिए उनके मंत्री ने बहुत उपाय किया। एक कुबड़ी नारी को लाया गया, पर्दे के भीतर रखा गया, उसके अंगूठा दिखा दिए गए, जहाँ पर कुबड़ापन था वो भी चित्र में उतार दिए, तब भी संदेह मिटा नहीं। परिणाम ये हुआ कि अपमानित कर कलाकार को बाहर कर दिया। अपमान का बदला बड़ा खतरनाक होता है। महाभारत नहीं होता, किस कारण से हुआ? द्रौपदी अगर नहीं बोली होती अंधा का पुत्र अंधा, तो इतना षड्यंत्र नहीं होता। अपमान का घाव जल्दी मिटता नहीं है। और उसी बदला लेने के लिए दुर्योधन ने नाना प्रकार का षड्यंत्र किया। युद्ध हुआ, अर्थात द्वैत कीड़ा हुआ, उसको हराया गया। उनके मामा के पास जो एक हड्डी का जो बना हुआ था पासा, उससे कभी हारता ही नहीं था वो, और उसमें भी छल किया गया। हरा कर किसी तरह से उसको जंगल भेजा गया। ये किस बात के लिए?
भरी सभा में चिरहरण हुआ, किस बात के लिए? अपमान का बदला लिया गया। तो राजा ने क्या किया? राजा से अपमान की बदला लेने के लिए दूसरे राजा जा करके मिल गया तो उसको दिखाया एक चित्र। राजा बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि देखते कि उस पर चढ़ाई कर दीजिए। अब चढ़ाई जो ही किया, कमजोर था ही, हार्ट अटैक आया, शरीर छूट गया, बेचारा चला तो गया लेकिन पत्राचार चलते रहा, चलते परिणाम ये हुआ, समझा बुझा करके राजा को रखते गए। बहुत दिन बीत गए, छोटा सा बालक था, कुछ बड़ा हो गया। एक दिन संजोग से पूरे किला को घेर लिया। जब घेर लिया तो मृगावती सोचती है कि अब तो कुछ कर तो नहीं सकती मैं, लेकिन संजोग से भगवान महावीर आए हुए थे। भगवान महावीर से मिलने के लिए जो ही जाने लग गए, मंत्री कहते कि चारों तरफ किला घेरा हुआ है, कहा आज दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा को खोल देते हैं मंत्री, और रानी सीधे भगवान महावीर के चरणों में जा कर के बैठ जाती है। और ज्यों ही बैठती है तो उधर उसका मन होता है कि भगवान महावीर आए हैं, दर्शन जाके करना चाहिए। अब उस राजा के मन में जो ही आती है भावना का दर्शन करना चाहिए, वो दर्शन करने के लिए जो ही आते हैं तो भगवान महावीर के चरणों में पहले से मृगावती बैठी हुई थी। दोनों की दृष्टि मिलती है, और जैसे दृष्टि मिलती है चेहरे पर मुस्कान आता है, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहन कहो क्या समाचार है। जैसे का बहन कहो क्या समाचार है, तत्क्षण मृगावती कहती कि मैं तो ठीक हूँ, तू इस भांजा को संभाल, और मैं अब चली। परिणाम ये हुआ कि वह मृगावती भिक्षुनी बन गई, अर्थात साध्वी बन गई, और वो छोटा सा बालक को राजा बना दिया और संचालित किया वही, और उसको राजा बना करके रखा। ना राज लिया, ना ही और कुछ ले पाया। और जिस माता जी को अपना पत्नी बनाना चाह रहा था, अर्थात मृगावती को, वो मन भी बदल गया तुरंत। किसके कारण से? संत महात्मागण कहते हैं कि उनके पास रक्षा होती है, क्योंकि उसका जो आभा है ना, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का भी उसके आभा के अंतर्गत अगर आएगा तो उसका भी मन बदल जाता है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कहीं आप अगर सुरक्षित हैं या नहीं हैं, लेकिन संत के पास अगर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं सबसे रक्षा करने का जो बीड़ा लिया है कौन उठाए हैं? गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरु से कह रहे हैं आपने प्रतिज्ञा किया है गुरुदेव, उस प्रतिज्ञा को याद दिलाते बड़े प्रेम से कहते हैं आपने क्या प्रतिज्ञा की है? तुम्हारो विरध है गुरु पति तन को तारन। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपकी प्रतिज्ञा है कि पतितों को मैं तारूंगा। आपने विरध किया है, विरध मतलब प्रतिज्ञा। तुम्हारो विरध है गुरु पति तन को तारन, अपनो विरध राखी मतलब अपनी प्रतिज्ञा को रख करके क्या कीजिए? अपनो विरध राखी में ही निभाना। आपकी जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को रख करके में ही को निभा दीजिए। तो जब गुरु महाराज ने कहा है कि इनको अपने गुरु को, तो हम भी तो अपने गुरु महाराज को कह सकते हैं कि नहीं? कि नहीं कह सकते हैं? तो क्या कहें हम लोग? क्या आपकी प्रतिज्ञा क्या है? पतितों को तारने का। तो जब पतितों को तारने की प्रतिज्ञा आपने ली है तो मुझे पतितों को भी तारने का भी तो काम कर सकते हैं आप। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कहिए, रोज कहिए। क्या कहना है? कहिए गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना।
मांगे उनसे ये चीज, उनसे मांगे, किन से मांगेंगे भाई? संसार के लोगों से मांग के क्या करेंगे? संसार के लोग देंगे 10 बात भी सुना देंगे, लेकिन ये तो मुझे बात नहीं सुनाएंगे ना। साधन भजनहीन मौसम न कहूँ, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। दुर्बलते मेरे अंदर में है, दुर्बलता है, कमजोरी है हमारे अंदर में। बैठ नहीं पाता हूँ, ध्यान नहीं कर पाता हूँ, साधन भजन नहीं हो पाता, समय नहीं रहता है, एक कमजोरी है। एक कहें तो उनको कि मेरी कमजोरी का आप हटाएं। अब कह सकते हैं पापों का संस्कार जन्मों का मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। इतने पर अगर नहीं माने तब उनको कहिए कि आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, तुम्हारो विरध है गुरु, पतितन को तारण, अपनो विरध राखी में ही निभाना। और किन्हीं को प्रतिज्ञा याद दिलाइएगा तो क्या होगा? कोई व्यक्ति आपसे प्रतिज्ञा किया हो और भूल गया हो तो क्या करिएगा? दिलाना पड़ेगा ना याद। जब दिलाएंगे तो क्या करेंगे न करेंगे? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं क्या कीजिए? ईसा मसीह ने कहा जंजीर को ठकठकाओ, अर्थात खटखटाओ। खटखटाओ खुलेगा, मांगो मिलेगा। खटखटाना पड़ेगा, अब बिना खटखटाए तो होगा नहीं। हम ही लोगों को याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, याद भी नहीं होता है, बहुत बातें याद नहीं रहती है। लेकिन याद रखिएगा, जब माँ काम में व्यस्त हो जाती है, भूख लगता है बच्चा को तो क्या करता है? काम में व्यस्त है। और जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक माँ दूध पिलाएंगी? नहीं पिलाएंगी। उसी प्रकार से रोना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं खटखटाएंगे तो मिलेगा अवश्य, इसलिए कहा खटखटाओ खुलेगा, मांगो मिलेगा। एक शब्द बड़ा सुंदर है, संत कबीर साहब कहते हैं द्वार धनी का पड़ा रहा, धक्का धनी का खाए, कबहू धनी निभाजिए जो दर छाड़ी न जाए। अर्थात धनवान व्यक्ति कोई है, उस द्वार पर अगर आप पड़े रहिएगा, धनी देना नहीं चाहता है, धक्का भी मारता है, तब भी पड़े रहिएगा, क्या होगा? नहीं देगा वो। द्वार धनी का पड़ा रहा, धक्का धनी का खाए, कबहू धनी निवाजिए जो दर छाड़ी न जाए। अगर दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे तो कुछ न कुछ तो देगा ही, कि नहीं देगा? संत महात्मा गण कहते हैं पढ़ने की चेष्टा तो कीजिए। इसीलिए बाबा देवी साहब ने कहा है कि धारणा दो कहाँ आज्ञा चक्र में। देखते बड़े बड़े नेता लोग धारणा देता है कि नहीं, काम नहीं बनता, सरकार नहीं मानती है तो सरकार जब बात नहीं बनती क्या करते हैं? धारणा देते हैं। महात्मा गांधी की जब अंग्रेज बात नहीं मानते क्या करते थे महात्मा गांधी? धारणा देते, उपवास करते, अनशन कर देते थे। उसी प्रकार से बाबा देव साहब कह रहे हैं कि आज्ञा चक्र में धारणा दो। अगर आज्ञा चक्र में धारणा दे दिया, ठहर गए, तो क्या आएगा? बिंदु रूपी अगुवानी, अर्थात परमात्मा का अनुरूप का दर्शन अवश्य होगा। इसलिए धारणा देना जानना चाहिए, अनशन करना जानिए। अनशन करना जान जाइएगा तो निश्चित सरकार आपकी इच्छाओं की पूर्ति, जो आपका मांग है वो पूरा आपका करेंगे। संत महात्मा गण कहते इसलिए प्रयास कीजिए कि हम मनोयोग पूर्वक कहाँ पर धारणा दें? आज्ञा चक्र में। अगर परमात्मा का अनुरूप देखना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र में ठहरिए, देखिए उधर से आता है कि नहीं आता है बिंदु। जैसे आएगा तो क्या होगा? बिंदु चमकी आवे, पंच रंग उगी आवे। बड़ा ही अजब क्या है? बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक तजिए दसमा द्वारी और एकीना। वो ब्रह्मलोक का दर्शन होगा। अब आप विचार कर लीजिए कि ब्रह्मलोक का दर्शन अगर हो गया तो ये सुरक्षा कवच है कि नहीं है? इस कवच के भीतर कोई बाहरी तत्व वाला घुस सकता है क्या? संत महात्मा कितना बड़ा कवच हो जाएगा? संतों ने कहा इतना बड़ा कवच हो जाएगा
कि आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। इसी संत महात्मागण कहते हैं इससे आगे जो ही और आगे चलिएगा, याद रखिएगा सदैव मानस जप करना प्रथम प्रकार का कवच है, मानस ध्यान करना दूसरे प्रकार का कवच है, और दृष्टि योग करके अगर ब्रह्मलोक में पहुंच गए तो सबसे मजबूत कवच है, और इस कवच को तोड़ने वाला संसार में और कोई होता नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं अब इससे बड़ा सुरक्षा और क्या चाहिए, इससे और रक्षा क्या चाहिए कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं मनयोग पूर्वक इसमें लगेंगे तो अवश्य हमारी रक्षा होगी। तो आज इतना ही। रक्षाबंधन शुभ अवसर पर सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।